जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बताते रहिएगा, कमेंट में शेयर ज़रूर करते रहिएगा। चलिए, मैं आज जिस विषय पर बात करने आई हूँ उस विषय का ताल्लुक है सौंदर्य। सौंदर्य एक ऐसी चीज़ जिसे देखते ही कोई भी आपको जाने बिना, पहचाने बिना, आपके गुणों को देखे बिना, आपकी चीज़ों को देखे बिना आपके प्रति आकर्षित हो जाता है। सौंदर्य केवल शरीर का नहीं होता, सौंदर्य केवल चेहरे का नहीं होता, सौंदर्य केवल गोरे रंग का नहीं होता, सौंदर्य कई बार सिर्फ आँखों का होता है, सौंदर्य कई बार सिर्फ आपके एक्सप्रेशन का होता है, सौंदर्य कई बार सिर्फ आपके बालों से आ जाता है, सौंदर्य कई बार आपकी छोटी छोटी हरकतों से आ जाता है, सौंदर्य आपकी चुलबुलाहट से आ जाता है, सौंदर्य आपकी हंसी से आ जाता है, सौंदर्य आपके देखने, आपके चीज़ों को भाव लाने के स्टाइल से आ जाता है, सौंदर्य आपके वात्सल्य से आ जाता है, सौंदर्य आपके प्रेम से आ जाता है, सौंदर्य आपके अंदर के ग्लैमर से आ जाता है, सौंदर्य आपकी बनावट से आ जाता है, सौंदर्य प्रकृति के साथ आपके संबंध से आ जाता है, सौंदर्य आपके अध्यात्म से जुड़े होने से, आपके तेज से आ जाता है, सौंदर्य आपके गुरु से आपको मिल जाता है, सौंदर्य किसी के संरक्षण में रहकर मिल जाता है। देखा सौंदर्य का कितना रूप और कितने प्रकार हैं। एक स्त्री के लिए सौंदर्य बहुत बड़ी चीज़ है। एक स्त्री के लिए सौंदर्य नहीं तो शायद उसके जीवन का 30% भाग कट जाता है। परंतु अगर जीवन में सौंदर्य ना हो तो क्या होता है? आप लोगों के साथ होते हुए भी लोगों से हमेशा तिरस्कृत रहते हो, लोग आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करते, लोग आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते, लोग आपकी चीज़ों के साथ में तालमेल नहीं बैठाते, आप कुछ मर्जी कर लीजिए, लोग आपके साथ अपनी चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो पाते, लोग आपसे प्रेम नहीं कर पाते, लोग आपको सिर्फ ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं, लोगों का आपके प्रति आकर्षण सिर्फ उनके काम के लिए और उनकी चीज़ों के लिए रहता है, उनका समर्पण नहीं आता, आप अपना एक स्थान नहीं बना पाते, आप मोनोपोली नहीं कर पाते, आप किसी को वशीकृत नहीं कर पाते, आकर्षण नहीं हो अगर आपके अंदर तो आपके रिश्तों में भी कहीं ना कहीं दूरी बनने लगती है। बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है, वो सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर बहुत सुंदर सा बनकर बैठ जाती हैं, उन्हें कहीं घर के बाहर नहीं जाना, घर में रहना होता है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से तैयार होकर ज़रूर बैठती हैं अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए, अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए, अपने तेज को बढ़ाने के लिए। नारी हैं, हमें तो यह अधिकार मिला है कि हमें अपने सौंदर्य को बढ़ाना ही है, हमें हमारे सौंदर्य के साथ काम करना ही है। पर ऐसा क्या होता है आपकी कुंडली में कि आप इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपके जीवन से ये आकर्षण चला जाता है? औरत के आकर्षण का सबसे पहला केंद्र होता है उसके बाल। आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होता है औरत के शरीर की बनावट। आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होता है उसकी आँखें। बहुत बड़ा केंद्र होता है उसके बोलने का तरीका। बहुत बड़ा केंद्र होता है आपके चेहरे की मासूमियत। बहुत बड़ा केंद्र होता है आपके कर्म करने का तरीका। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से सौंदर्य निकल कर आता है। गोरा रंग, काला रंग, इस चीज़ के लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या जिनका रंग काला होता है उनमें आकर्षण नहीं होता? आपको पता लग गया होगा मैं क्यों हंसी। अरे मेरा सावरा ही काला है, और देखिए ना सबसे ज़्यादा आकर्षण उन्हीं में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के अंदर आकर्षण पाया जाता है तो वो श्री कृष्ण में है। तो सोचिए, काले रंग में भी आकर्षण होता है। वो जिस तरीके से टेढ़े तरीके से खड़े होते हैं ना, उसी में आकर्षण आ जाता है। वो जैसे अपनी बांसुरी पकड़ते हैं ना, उसी में आकर्षण आ जाता है। वो जिस तरीके से अपने मोर पंख को लगाते हैं ना, उसी में आकर्षण आ जाता है। आप सोचिए, एक पत्थर की मूर्त में इतना आकर्षण है तो उनमें कितना होगा। तो ये आकर्षण हम कैसे बढ़ा लें? तरीके क्या हैं अपने आकर्षण को बढ़ाने के, अपनी कुंडली के अंदर बैठे हुए शुक्र को तीव्र करने के, अपने चंद्रमा को और ज़्यादा अच्छे करने के लिए? क्योंकि मुख पर जो तेज आता है उसका कारण आपका चंद्रमा होता है। मासूमियत जो आती है उसका कारण आपका चंद्रमा होता है। आपके मस्तिष्क पे जो तेज आता है उसका कारण आपका सूर्य होता है। तो आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों को कैसे ठीक कर ले? तो चलिए उठा लीजिए कॉपी पेन और कुछ बहुत अच्छे नुस्खे और उपाय अपने सारथी से जान लीजिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है उनका आकर्षण कम हो रहा है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका तेज कम हो रहा है, जिन लोगों को ऐसा लगता है उनका ऑरा कम हो रहा है, उन लोगों को नित्य प्रतिदिन
केसर, हल्दी और शहद मिलाकर अपनी नाभि पर ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी नाभि को गुलाब जल से ज़रूर धोना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी नाभि के ऊपर एक हरे रंग का धागा ज़रूर बांध के रखना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि को कच्चे दूध से आपको अपनी नाभि साफ ज़रूर करनी चाहिए। बहुत छोटे उपाय हैं, लेकिन करके देखिए, ज़बरदस्त आकर्षण बढ़ जाएगा आपका। जिन लोगों के चेहरे में अच्छी कटिंग है, जिनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव है, जिनकी नाक बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन एक तेज नहीं है, एक अलग सी खामोशी है, एक अलग सी बेरुखी है, एक अलग सा बोलूँ तो बुझ सा गया है, ऐसे लोगों को वापस से अपने चेहरे का वो तेज लाने के लिए, देखिए आप केमिकली क्या यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता, आप फेशियल कराते हैं, आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उनसे नहीं आता। ये चीज़ें अंदर से आती हैं, ये चीज़ें अंदर का सौंदर्य है। जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, जब तक आपके अंदर के शरीर का एक एक अंग शुद्ध नहीं होगा, जो नहीं दिखता वो अंग जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपके चेहरे पे वो तेज, वो चमक, वो बात आएगी ही नहीं। तो चलिए क्या करना है आपको मैं बता देती हूँ। आपके अगर अंदर का तेज चला गया, आपके चेहरे पे से वो बात खत्म हो रही है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए। आपको रोज़ तुलसी, दाना मेथी और सौंफ, इन तीनों का पानी मिलाकर ज़रूर पीना चाहिए। आप रात को सोते समय थोड़ी सी दाना मेथी और थोड़ी सी सौंफ भिगो कर रख दीजिए। पहले उठते ही खाली पेट आपको थोड़ी सी दाना मेथी खानी है और उसके बाद आपको फिर सौंफ का पानी पी लेना है। लगातार करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुलसी का पानी आपको रोज़ पीना है। सुबह सुबह उठकर अपनी बोतल में तुलसी डाल दीजिए और वो पानी पीना चालू कर दीजिए। देखिए आपका आकर्षण ज़रूर बढ़ेगा। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नहाते समय दही डालकर नहाना चाहिए। आपको अपने चेहरे पे दही किसी ना किसी प्रकार से ज़रूर लगाना चाहिए। आपको दही ठाकुर जी के ऊपर ज़रूर चढ़ाना चाहिए, उनसे उनका स्नान ज़रूर कराना चाहिए। आपको ठाकुर जी को जब भी दही चढ़ाना हो, उसके अंदर आप थोड़ा सा मिश्री ज़रूर डाल लीजिए, तो देखिएगा आपका आकर्षण स्वतः ही बढ़ने लगेगा। आप अपने इष्ट की जितनी सेवा करते हैं ना, उससे खुशी आती है, उससे अंतर मन के अंदर एक अलग सा तेज आता है, जिससे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा आकर्षित करती हैं, जिससे आपके अंदर का बल और आकर्षण और बढ़ता है। अगर आपको लेकर लोग आकर्षित नहीं होते, आपके अंदर का आकर्षण खत्म हो गया, आपको किसी को अपनी तरफ वशीभूत करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ, वो आपको रेगुलर रूप से करनी चाहिए। लिख लीजिए क्या करना है आपको एक इत्र तैयार करना है। इत्र गुलाब का होगा और उस इत्र के अंदर आप एक बादाम डाल देंगे। बादाम डालने के पश्चात आप किसी भी चतुर्थी वाले दिन, किसी भी महीने की चतुर्थी वाले दिन आप उसको गणपति जी के सामने रखेंगे और उसके बाद आप गणेश जी के मंत्र से उसे सिद्ध कर लेंगे। गणेश जी का ओम गम गणपताय नमः, इस मंत्र से आप सिद्ध कर लीजिए। आपको ये मंत्र कम से कम 11 माला जाप करना है। उसके बाद ये इत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको ये इत्र अपने पैरों के तलवे में लगाना है, बीच में तलवे में लगाइए। देखिएगा आकर्षण गजब का हो जाएगा। जिन औरतों से उनके घर वाले, उनके अपने, उनके पति, उनके प्रेमी खिंचे खिंचे से रहते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। आपको अगर आप दिन में नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, रात्रि में करके सोइए, लेकिन आपको आगे की पूरी हथेली में अलता ज़रूर लगाना चाहिए, या फिर आप रोली को पूरी तरीके से घोलकर अपने हाथ में लगा के, यानी कि अपने हाथों को लाल कर कर सोना चालू कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में आकर्षण ना आ जाए तो अपने सारथी से बोल दीजिएगा। करके देखिए, बहुत अचूक उपाय दे रही हूँ आपको। जिन औरतों के बालों से आकर्षण कम हो रहा है, जिनके बाल कम हैं, जिनके बाल बहुत टूटते हैं, जिनके बाल बहुत रफ लगते हैं, ऐसी औरतों का अगर बालों को लेकर आकर्षण टूट रहा है तो आपको क्या कर लेना चाहिए। आपको सूर्य को प्रबल करने की ज़रूरत है, आपको अपने गुरु को सही करने की ज़रूरत है। आपको सुबह उठकर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में एक पीला कपड़ा अपने सिर पर ज़रूर बांध कर रखना चाहिए। आप सुहागन हैं तो आपको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। आपको अपने सिर के अंदर ज़रूर से तेल की मालिश करनी चाहिए और ख़ास करके शुक्रवार वाले दिन ये मालिश आप ज़रूर करा करिए। साथ ही साथ में आप सूर्य को जल ज़रूर दिया कीजिए और जल देते समय उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब ज़रूर डाल दिया कीजिए, या गुलाब की पत्तियाँ ज़रूर डाल दिया कीजिए। आपके सिर से अगर आपका आकर्षण कम हो रहा है, किसी किसी का होता है ना, ये ललाट छोटा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिससे उनका चेहरा अजीब सा लगने लगता है। स्टाइल आप जो भी करें मुझे पता नहीं, मैं तो ज्योतिष के आधार पर आपको चीज़ें बता रही हूँ कि आपका वो तेज बढ़े, आपका वो आकर्षण बढ़े, आपकी वो चीज़ें बढ़े, मैं तो आपको वही बात करने आती हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए।
आपको हमेशा अपने सिर के ऊपर केसर का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। आपको थोड़ा सा इत्र और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पानी बना लेना है और रात को सोते समय उसका यहाँ पर लेप करके, अपने सिर पर लेप करके आपको ज़रूर से सोना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, करके देखिए, एक अलग सा रुझान आ जाएगा, लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन अचानक से बढ़ने लगेगा। करके ज़रूर देखिएगा और इसका इफेक्ट ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करा करिए। मुझे बहुत आत्मिक खुशी मिलती है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नया करने का मन करता है। मैं फिर आऊँगी, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मुझसे बात करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। ख्याल रखना अपना। जय श्री कृष्ण।